हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन एक अप ट्रेंड फिर से दिखाई दिया है। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस स्टॉक्स में जो लोअर सर्किट लग रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का जो लो है ये हमारा एक सपोर्ट वाला जोन बन सकता है और स्टॉक्स हमारा यहाँ पर आकर के स्टॉक्स ने फिर से एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई है, सॉरी पॉजिटिव अपर सर्किट बनाया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी ग्रीन कैंडल बनी है। अपर सर्किट तो लगाया ही है, पर अब आपको इस स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपने इस कंपनी में कल नई एंट्री ली है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि स्टॉक चल रहा है अपर सर्किट में और लोअर सर्किट में। कंपनी के एमडी के ऊपर केस भी लगा हुआ है, बेल भी नहीं मिली हुई है, बहुत सारे फ्रॉड के केस भी लगे हुए हैं, बहुत सारे डायरेक्टर ने रिजाइन भी डाला हुआ है। और यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है तो लोअर सर्किट भी लगाता है और आपको किस तरह से एंट्री और एग्जिट प्लान करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में लंबे समय के लिए रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स हो या कोई भी स्टॉक्स अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो उसका कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि 100 रुपए को 1 रुपए में कन्वर्ट कर दे या 1 रुपए को 100 रुपए में कन्वर्ट कर दे। आपको टाइम टाइम पर उसको चेकआउट करते रहना है। और अगर आप शॉर्ट टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीने के लिए, तो फिर आपको उसमें एक रणनीति बनानी होगी। और वो प्लान क्या होता है, रणनीति क्या होती है कि जैसे स्टॉक्स ने यहाँ से अपर सर्किट लगाया तो आपको क्या करना है, जब तक स्टॉक अपर सर्किट लगाता है आपको अपना थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। क्योंकि जो स्टॉक्स अपर सर्किट लगाता है लोअर सर्किट भी लगाता है और निकलने का मौका भी नहीं देता है। अब अगर आप यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं तो थोड़ी थोड़ी एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि जो लास्ट में लो बनता है उसका आप स्टॉप लॉस भी लेकर के चलिएगा। जैसे स्टॉक ने 23 रुपए 90 पैसे का लो बनाया है तो ये अपना आप प्लान करके चलिएगा कि अगर स्टॉक इस लो के नीचे फिर से जाता है तो स्टॉक्स में गिरावट होगी। अब मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि स्टॉक्स ने इस लो के बाद यहाँ पर जो एक गिरावट दिखाई थी, यहाँ पर भी एक लेवल बनाया था और यहीं के आसपास आकर के स्टॉक ने फिर से हमारा एक सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब ये है कि 24-25 रुपए के आसपास का एक लेवल इंपोर्टेंट माना जा सकता है। और स्टॉक को इस हाई को ब्रेकआउट करना होगा जो कि 40 रुपए का मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 रुपए का यहाँ पे लो बना है। यहाँ के आने से पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से समझाया भी था अच्छे तरीके से। एटलीस्ट आप 50% या हो सके तो आप 10-20% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जैसे स्टॉक इस लो के पास आया यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट आई, लोअर सर्किट लगा। अब मैं आपको एक बात ये समझाने वाला हूँ कि अगर स्टॉक को इस लेवल को ब्रेकआउट करना होगा 40 रुपए को, तो फिर से स्टॉक अपर सर्किट लगाएगा। और यहाँ पे जो प्रेशर आया था सेलिंग का जो कि हमारा 30-32 रुपए के आसपास का था, मैंने जो लास्ट का लो था 30 रुपए का उसके बारे में भी बताया था। तो इस लेवल को जरूर ब्रेकआउट करेगा। 30 रुपए, 32 रुपए, 33 रुपए जो भी लेवल से आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने डेली चार्ट में बहुत वीडियो में बना करके बताया था। अब ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप समझ जाना कि स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर सकता है। और यहाँ पर आने के आसपास स्टॉक में एक फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के बाद सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अगर स्टॉक को इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करना होगा तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से स्टॉक्स हमारा इस लेवल को जो कि हमारा 33 रुपए के आसपास का है और एक हमारा 30 रुपए का है। तो 30 रुपए का जो लेवल है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो चार्ट है उसमें 30 रुपए का लेवल पहले हमारा यहाँ पर बन चुका था और वो लेवल अभी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा मैं चार्ट को और छोटा करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। तो इसलिए आपको इन दोनों लेवल्स पर मार्क कर दिया है। उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है तो 36 रुपए का जो लेवल है ये आपका इंपोर्टेंट दिखाई देगा।
तो ये मैंने आपको यहाँ पे 2 से 3 लेवल बना करके बताए हैं। अब स्टॉक का दूसरा टारगेट जो कि ₹43.44 का है, तो ये जो ₹40 का ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप ₹43 तक का प्लान कर सकते हैं। और हमारा वीडियो केवल एजुकेशन के लिए है, क्योंकि स्टॉक्स में अभी फंडामेंटल के बारे में और कंपनी के जो फ्रॉड केस है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये लेवल्स तो मैंने आपकी एजुकेशन के लिए बता दिया। स्टॉक चल रहा है अब फिर से अपर सर्किट में, पर यहाँ पर एक मार्केट की न्यूज निकल कर के आई है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है उसमें कुछ गड़बड़ी हो चुकी है या सर्वर को हैक कर लिया गया है, जिसका असर रेलवे, बैंकिंग, टिकट बुकिंग, फ्लाइट इन सब में डिले हो चुका है। यहाँ तक की न्यूज ये भी निकल के आई कि लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है उसको शट डाउन करना पड़ चुका है, और ये न्यूज आप चेकआउट कर सकते हैं। मंडे के दिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ पर आपको फिबोनाची का एक जो है रिट्रेसमेंट वाला जो टूल होता है मैं उसको बना करके दिखा रहा हूँ, ताकि स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जाता है तो आप देखिएगा कि स्टॉक्स में लेवल्स कौन कौन से। तो यहाँ पे 50% का जो लेवल था मैंने आपके साथ शेयर किया था। 50% का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। और फिर देखिएगा 61 के आसपास का, या अगर इसको देखेंगे तो ₹23.69 का लेवल पे स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर से स्टॉक जब ऊपर जाता है तो 38%, 23%, ये दो लेवल अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें ₹30 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।